नमस्कार दोस्तों। अपने 30 साल के इस सैनिक जीवन के किस्से और कहानियों के पिटारे से आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी नंबर 43 43। कैसे एक सैनिक, जिसको कि हम एक ऑलराउंडर कहते हैं, जैसे कि क्रिकेट का गेम होता है, उसमें वो व्यक्ति ऑलराउंडर कहलाता है जो फील्डिंग भी अच्छी कर ले, बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले। मगर उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारतीय सेना का एक सैनिक, जिसको कि हम एक ऑलराउंडर कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑलराउंडर और कैसा होता है वो ऑलराउंडर, उसका साक्षात एग्जाम्पल मैं आपको दे के सिखाता हूँ। जब हमने सेना ज्वाइन किया, 16 साल 7 महीने की उम्र और बिल्कुल नाबालिग सी एक उम्र, ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। सेना ने क्या क्या सिखाया। एक्चुअली जब मैंने सेना ज्वाइन किया तो बेसिकली मेरा ट्रेड जो था मेडिकल असिस्टेंट था। मैं सेना के आर्मी मेडिकल कोर में ज्वाइन हुआ, मगर सेना ने मुझे राइफल चलाना सिखा और एक बेहतरीन राइफलमैन बना मैं। युद्ध के क्षेत्र में अगर जरूरत पड़ी तो मैं भारतीय सेना की तरफ से दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकता हूं, इतना परिपक्व बनाया सेना ने। जबकि मेरा ट्रेड जो था वो मेडिकल असिस्टेंट था। मैं एक अच्छा कुक हूं। ये कुक की कहानी भी बड़ी ही अजीबो गरीब है। जब हम अपनी बेसिक ट्रेनिंग करते थे और बेसिक ट्रेनिंग करते समय अगर किसी वक्त, अगर जो हमारे सिविलियन कुक होते थे वो बीमार पड़ जाते थे या किसी कारणवश कुछ आकस्मिक उनके यहाँ दुर्घटना घट जाती थी और वो नहीं आ पाते थे, तो सेना में कुछ लोगों को चुन करके, क्योंकि खाना बहुत जरूरी है, कहते हैं जब तक आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे तब तक आप एक स्वस्थ व्यक्तित्व लेकर के युद्ध के मैदान में नहीं उतर सकते। तो हम लोगों को कई बार मौका ऐसा मिला कि हम लोगों ने लंगर में जाकर के, जिसको कि मेस बोलते हैं, आज की जनरेशन उसको किचन बोलती है, एक बहुत बड़े एक व्यक्तित्व को लेकर के हम लोग उतरे और पूरी अपनी उस ट्रेनिंग पार्ट में उतने लोगों का खाना बनाने में हम लोगों ने सहायता किया। जिसको कि आटा गूंदना तक नहीं आता था, हमने जाके सीखा, सब्जी काटना सीखा, सब्जी बनाना सीखा। तो दोस्तों, अच्छा राइफलमैन बने, अच्छे कुक बने, उसके बाद जहां हम रहते थे उसके आसपास की पूरी साफ सफाई हम खुद अपने हाथों से करते थे। तो एक अच्छा सफाई कर्मचारी हम बने। दोस्तों, उसके बाद जब हम लोग किसी काम को करते थे तो संगठित होकर के एक दूसरे को साथ दे करके कैसे उस काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि सेना का एक नियम होता है कि कोई भी टास्क अगर आपको दिया जाता है तो वो सिंगल टास्क नहीं, वो ग्रुप टास्क होता है। तो कैसे संगठित हो करके किसी काम को करना है, ये सेना ने सिखाया। सेना ने जाति धर्म निरपेक्ष उठ करके, मैं जो कि एक ब्राह्मण फैमिली से आता था, मगर जब से मैंने सेना ज्वाइन किया और 30 साल इस भारतीय सेना को दिया, उसके बाद मैं गर्व से कहता हूं कि मैं वो ब्राह्मण हूं जो कि जातिवाद को अपनी दिल, अपनी अंतर आत्मा से खारिज करता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम उस मैस में लंगर में जाते थे, हमें नहीं पता था कि ये खाना किसके द्वारा बनाया गया है, उस व्यक्ति की जात धर्म क्या था, और हम बड़े प्रेम से सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए उस खाने को खाते थे। और हमें ये कतई फर्क नहीं पड़ता था कि ये किस जाति धर्म विशेष वर्ग के व्यक्ति ने ये खाना बनाया है। और उसका भी सबसे बड़ा उदाहरण सेना में देखने को तब मिला जब हमने लाइफ में पहली बार, जब अपने उस धार्मिक स्थल में गए जिसका नाम था सर्वधर्म स्थल। और मुझे बड़ा ही अचंभा हुआ उस सर्वधर्म स्थल को देखकर, जहां की मुख्य रूप से चारों धर्मों को मानने वाले, मुस्लिम धर्म, उनकी एक अल्लाह की वो जो उनकी एक कुछ कोटेशंस लिखी होती है वो लिखी रही, क्रिश्चियन धर्म को मारने के लिए यीशु की फोटो लगी हुई थी, सिख धर्म को मानने वालों के लिए गुरु नानक देव और उनके बाकी 9 गुरुओं, 10 गुरुओं की तस्वीरें लगी हुई थी। और मैं जो खुद हिंदू धर्म को मानता था, हमारे सभी देवी देवताओं के पोस्टर्स लगे हुए थे। तो सेना ने यह सिखाया कि सेना में अगर आप हो तो धर्म सैनिक है आपका। आप सबसे बड़ा धर्म, आप एक भारतीय सिपाही, एक सैनिक हो।
सैनिक ही आपका धर्म है, सैनिक ही आपकी जात है और उससे आगे आपको कुछ नहीं सोचना। उसके बाद जब हम लोग आकर के एक साथ एक छत के नीचे एक बैरक में रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटना, और जब हम में से कोई व्यक्ति अपने लिए छुट्टी जाता था और विभिन्न प्रांतों के लोगों का बना हुआ व्यंजन, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग पीरियड था, जब मैं भी छुट्टी गया था तो माँ ने बहुत से पकवान बना के भेजे। बोला बेटा खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। तो विभिन्न भारतीय व्यंजनों का स्वाद हमने एक साथ एक छत के नीचे चखा। विभिन्न भारतीय बोलियों को हमने एक साथ एक छत के नीचे सीखा। मेरे ग्रुप में क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम्स भी थे और सिख धर्म को मानने वाले भी थे। तो बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। और फिर मैं यहाँ कहूँगा कि इस पूरे खुशनुमा माहौल को देखते हुए सैनिक जीवन में इतना डिसिप्लिन और इतना एक अग्रसर जीवन को आगे देखने की एक दिशा सेना ने दी, जो ताउम्र कहीं किसी संस्थान में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह आप देख नहीं सकते। तो दोस्तों बड़ा ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है ये भारतीय सेना, और इस सेना ने बहुत दिया। जितना दिया उसका ऋण मैं 7 जन्मों तक इस भारतीय सेना का नहीं चुका सकता हूँ दोस्तों। तो जीवन का ये किस्सा, कैसे मैंने बहुत कुछ इस सेना से सीखा, मुझे लगेगा कि आपने इस किस्से को सुन के ज़रूर अच्छा लगा होगा और जीवन में अमल कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।